अमर, माँ को रुपए पैसों की क्या जरूरत है? हम लोग तो उनकी हर जरूरत पूरे करते ही हैं, तो फालतू में उन्हें रुपए क्यों देंगे? दीप्ति, वो तो मैं तुम्हारी भी हर जरूरत पूरी करता हूँ, फिर हर महीने तुम मुझसे रुपए क्यों लेती हो? माँ की तरह तुम्हें भी क्या जरूरत है? अमर ने दीप्ति के सवाल का जवाब कुछ यूं दिया तो वो खिसिया गई। तो अमर, मेरी और माँ की बराबरी है? मेरे पास तो हजारों खर्चे हैं और ज़रूरतें रहती हैं, लेकिन माँ के पास इस उम्र में क्या खर्चा, कौन सी ज़रूरत रहती है, तो उन्हें क्यों देना? बहुत सही बात कही आपने मेम साहब। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ज़रूरतें, इच्छाएं, शौक सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारी और माँ की कोई बराबरी नहीं, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है। पता है, जब तुम शादी करके आई थी तो उस समय माँ चाहती तो मुझे तुम्हें रुपए देने से रोक सकते थे, लेकिन माँ ने मुझे बुलाकर खुद ही कहा था, अमर मैं जानती हूँ कि तुम बहू का आगे से आगे ध्यान रखते हो, लेकिन हर महीने उसे कुछ रुपए अलग से दे दिया करो, वो चाहे खर्च करे या जोड़े, वो उसकी मर्जी। मैंने जीवन में बहुत आर्थिक तंगी झेली है, लेकिन अब मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी ये सब झेले। उस समय भी उन्होंने तुम्हारे लिए ही कहा था, अपने लिए नहीं कहा था, और मैंने भी ध्यान दिया, लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचने लगा तो ख्याल आया कि मैं तो माँ को कभी खर्च के लिए रुपए देता ही नहीं, और उन्होंने कभी मांगे भी नहीं। लेकिन एक बात तो उन्होंने कही थी कि उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक तंगी बहुत झेली। घर में सब कुछ था, लेकिन उनके हाथ में पैसा कभी नहीं रहता था, क्योंकि कोई उन्हें हाथ खर्च के लिए रुपए देना जरूरी नहीं समझता था। जो कभी कभार मायके से मिलता वो भी उससे लेकर खर्च कर लिया करती थी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं माँ को भी हर महीने खर्चे के लिए रुपए दूंगा, उन्हें कभी मेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनके पास जब रुपए होंगे तो वो अपनी बेटियों को अपने मन से कुछ भी ले सकती हैं, उसके लिए उन्हें किसी के से कुछ भी पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। अमर ने ये बात कहते हुए दीप्ति को तिरछी नजरों से देखा। अमर, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने मना ही तो किया था और तो कुछ नहीं कहा, कहना भी नहीं। वो मेरी माँ है, उन्होंने बहुत कष्ट सहकर मुझे पाला है, वो कभी मुझे कहती नहीं, कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन मेरा तो उनके प्रति फर्ज है कि मैं उनकी ज़रूरतों को बिना कहे समझूं। ये कहकर अमर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ अपने प्रभु की पूजा में लीन थी। वो वहीं बैठकर उनकी पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। माँ की आंखें खुली तो देखा बेटा सामने बैठा हुआ एकटक माँ को निहार रहा था। अमर, क्या हुआ, कोई काम था? कोई काम नहीं था, बस चला आया माँ, ये लीजिए, और अब से हर महीने में आपको 4000 रुपए दिया करूँगा। बावरा सा हो गया है क्या? क्या जब तुम मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो तो इन रुपए की क्या ज़रूरत? पूरी ज़िंदगी बीत गई, अब क्या करना? बस मेरे बच्चे सुखी रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, अपने बेटे की खुशी के लिए रख लीजिए, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। कहते हुए अमर ने माँ की मुट्ठी में रुपए दबा दिए और माँ ने वो रुपए उठाकर अपने भगवान को समर्पित कर दिया और बोली, प्रभु दुनिया की हर माँ को मेरे बेटे जैसा बेटा देना, उसे किसी की नज़र न लगे। दीप्ति भी वहीं खड़ी माँ बेटे का ये प्यार भरा वार्तालाप सुन रही थी। उनका आपसी प्यार और विश्वास देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। भाव तिरेक में उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और अपनी बातों पर पश्चाताप भी हो रहा था, उसने ऐसा क्यों कहा। माँ ने इशारे से दीप्ति को बुलाया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा जब अपने बच्चे कमाने लगते हैं, बिना कहे माँ की ज़रूरतों को समझने लगते हैं और बखूबी उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। ये सब भी किस्मत से मिलता है। मेरा बेटा अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाता है और देखना आने वाले कल में अपने पिता को देखकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिम्मेदारियों का निर्वहन खुशी खुशी करेंगे। बच्चे अपने बड़ों को ही देखकर सीखते हैं, इसीलिए जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं उससे पहले खुद के आचरण में उतारें, तब बच्चों से उम्मीद करें। सासू माँ ने बड़े प्यार से बहू रानी को उसके आने वाले कल की स्थिति से अवगत करा दिया। कुछ दिनों बाद जानकी जी की बड़ी बेटी की लड़की का विवाह था। घर में पहली शादी थी। कोरोना पीरियड में सभी के काम धंधे बंद हो गए थे, तो अमर का काम धंधा भी इससे अछूता कैसे रह सकता था। घर
घर में शादी और हाथ में पैसा नहीं। वो हर समय सोच सोच कर घुलता रहता, लेकिन माँ के सामने नहीं कहता था। माँ की आंखों से बच्चों की तकलीफ कैसे छुप सकती थी। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर रुपए निकाले और अमर के हाथ में रख दिया और बोली, देख लो तुम्हारे दिए गए रुपए आज कितने काम आ रहे हैं, पूरे 50,000 हैं। और हाँ, खर्च करके जो बचे मुझे वापस कर देना। जानकी जी ने हंसते हुए कहा, माँ आपके पास इतने सारे रुपए? दीप्ति आश्चर्य से बोली, हाँ भाई, जिस माँ का बेटा उसे हर महीने खर्च देता है उस माँ का हाथ कभी खाली नहीं रह सकता। भला तुमने सच ही कहा था, मुझे इन रुपए की कोई ज़रूरत नहीं रहती। मैं तो ये जोड़ती रहती हूँ कि कब पता नहीं कौन सी ज़रूरत आन पड़े, और देखो आज ज़रूरत पर काम भी आ गए। सच माँ, आपने तो आज मेरी मुश्किल हल कर दी। श्रुति, घर गृहस्थी के गुण माँ से सीख लो, बड़े काम आएंगे। मैं रुपए देता था लेकिन वो खर्च न कर कर बचा कर रखती थी। मेरी माँ के जैसा कोई नहीं है। कहते हुए अमर माँ के गले लग गया।